हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10 वालों का साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एग्जाम में बार बार ही पूछता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2+2 करके दिया है, 4 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, एलियंस से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है जो है हल करने के लिए, क्वेश्चन सवाल लगाने के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डी मतलब डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसमें कह रहा है दूर की दृष्टि के लिए और निकट की दृष्टि के लिए कह रहा है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लीजिए। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे हल। ठीक है, तो दोस्तों पहला मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूं दूर की दृष्टि के लिए, ठीक है, तो आपका डी जो दिया है डी बराबर -5.5, ये डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर, ठीक है, लेंस की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, ये लेंस की क्षमता है, डी मतलब लेंस की क्षमता, यहाँ पे लिख सकते हैं लेंस की क्षमता मतलब -5.5 डायोप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दूर की दृष्टि के लिए, यहाँ पे देखिए दूर की दृष्टि के लिए संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेंस की फोकस दूरी F बराबर होता है 1/मीटर होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये जो होता है दोस्तों F बराबर 1/p मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है लेंस की फोकस दूरी के लिए। अब देखिए F बराबर 1/p का मान, ये जो लेंस की क्षमता जो होता है इसे हम लोग P कहते हैं ना, P बराबर दिया है। ठीक है ना, तो P का मान कितना दिया है -5.5 मीटर। ठीक है, डायोप्टर मतलब मीटर है। ठीक है, ये मीटर में, अब इसे हम लोग सेंटीमीटर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों F बराबर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए दोस्तों ये जो है यहाँ पे हम मीटर में है, सेंटीमीटर बनाने के लिए यहाँ 1 × 100, ठीक है, बटे -5.5। देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 कैसे आ गया, यहाँ मीटर में है, हम इसे बनाए हैं सेमी में। ठीक है, सेमी बना दिए, मीटर को सेमी में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव काटेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 11 × 5 = 55 हो जाएगा, फिर 5 से ये भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, देखिए 5 11 × 5 = 55, 2 × 5 = 10, यहाँ पे हो जाएगा 200। ठीक है, 200 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम भाग कराएंगे, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे तो ये माइनस, यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम भाग कराएंगे 11 से, इसमें भाग कराएंगे। ठीक दोस्तों, तो 11 से भाग कराएंगे, 11 का 11। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, 11 का 11 कितना बचेगा 9, तो 11 × 8 = 88। ठीक है, तो बचेगा कितना 11 का 11, 9 बचा, 11 × 8 = 88, 88 9 80 90, 2 बचेगा, तो दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 11 दूना 22, 2 बार ले जाइए, बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतना लगभग काटने पाएगा, कितना आपका आ जाएगा सेमी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेमी में आ गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम सेंटीमीटर, यहाँ पे सेमी में है ना, मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा -0.18, यहाँ पे 2 है, 2 लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछ भी रहा था ये जो फोकस दूरी है दोस्तों, ये फोकस दूरी क्या होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस होगा, क्योंकि ये जो फोकस दूरी है माइनस में आ रहा है तो ये अवतल लेंस में होगा। ठीक है, तो ये फोकस दूरी की आवश्यकता किस पे पड़ेगी, मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी पर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला जो है आ गया आंसर। ठीक है, इतना ही हल करना रहेगा, तो आपका ये दो नंबर पक्का हो जाएगा। अब इसमें भी एक दूसरा का करेंगे तो इसका भी 2 नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, अपने निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे 1.5 डी मतलब डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे भी हल करेंगे। तो लेंस की जो क्षमता दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1.5, यहाँ पे P बराबर 1.5 डायोप्टर डी दिया। ठीक है, अब देखिए लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे मैंने बताया है, देखिए फोकस दूरी क्या होता है, F बराबर 1/p ये होता है। ठीक है, मीटर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा F बराबर 1/p का मान कितना है 1.5, ये मीटर है, मीटर लिख दीजिए। ठीक है, अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 100
बटे 1.5। यहाँ एक था, एक में 100 से गुणा कराएंगे 1 ही आ जाएगा, ये हटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इससे इसमें भाग कराएंगे 15 छक्का 90, फिर बचेगा 15 30 45 50 75 छक्का 90, यहाँ पे 90 10 बचेगा, 15 छक्का 90 66 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ 15 छक्का 90 बचा कितना 10, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 100, 15 छक्का 90 इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना लगभग में आएगा, इतना मीटर हो जाएगा, इतना मीटर हो गया। तो यह बराबर 6.6। ठीक है, ये प्लस में दिया तो प्लस में मिलेगा 6.6। अब यहाँ पे देखिए 6 है ना, तो इसको हम मीटर में जो है अब इससे जैसे यहाँ पे ये आपका सेमी में, सॉरी दोस्तों ये सेमी में 100 से गुणा कराने के बाद ये सेमी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेमी में हो जाएगा। अब इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.66। अब यहाँ 6 जो आया है ये बढ़ा दीजिए, यहाँ 7 कर सकते हैं। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करना रहेगा एग्जाम में, तब जाके आपका एग्जाम में 4 अंक मिल जाएगा। ठीक है, इतना करेंगे तब एग्जाम में जाके 4 अंक मिलेगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। देखिए निकट दृष्टि मतलब निकट की दृष्टि के लिए हम लोग क्या होता है, P बराबर 1.5 डायोप्टर दिया था, तो यह बराबर 1/P मीटर होता है, ये आपका फार्मूला होता है। F बराबर 1/P के मान जो है 1.5 डायोप्टर दिया था, ये मीटर में है, मीटर में लिखेंगे, इसे सेंटीमीटर में बनाए हैं। यहाँ पे देखिए 100 कैसे आ जानते हैं, ये 100 गुणा करा दिए, इसमें 1 में 100 को गुणा कराएंगे 100 ही आएगा। अब यहाँ पे 1.5 था, 1 हटाएंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा, फिर 15 छक्का 90, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा, 10 और यहाँ 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 10 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 15 छक्का 90 बढ़ा दिए। ठीक है, तो आपका ये दशमलव जब ये सेमी में है, मीटर में चेंज करेंगे 100 से गुणा कराएंगे इसमें, तो 100 से गुणा कराएंगे तो ये जो है दशमलव इधर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 0.67 मीटर, ये एक ठोक लुप्त कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो इसमें जो है दूरदृष्टि के लिए जो है ये कौन सा फोकस होगा, अवतल लेंस का फोकस दूरी का आवश्यकता पड़ेगा, और ये जो है निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में आया है इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता इसमें पड़ेगा, और इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक दोस्तों, इतना हम लोग करेंगे तब जाके एग्जाम में आपका 4 अंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।